हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एक जनरल रीडिंग की तरह इसको लीजिए। एंड आपको मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, आपको अगर टैरो रीडिंग्स चाहिए हिंदी में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाओ। एंड आज ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे हम आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होने वाली है वो देखेंगे। ठीक है, या फोकस ऑन योर पार्टनर। आप उनके बारे में सोच सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनका फ़ोटो देख सकते हो। मन शांत रखना है आपको ताकि क्लियर एनर्जीज पिक हो। डिस्ट्रैक्टेड, हीलिंग, फैमिली, नरिश, रिजेक्शन और एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, और 2 कार्ड्स चाहिए, 2 मोर कार्ड्स। कर्स, क्लैरिटी। हम आपकी एनर्जी देखेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आपकी क्या एनर्जी होने वाली है उस पर गौर करेंगे। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए आपकी मेजर एनर्जीज जानने के लिए। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है बिगिनिंग्स का, डिस्टेंस, स्ट्रेस। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ध्यान रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज ही आप देख सकते हो जिस दिन पोस्ट हुई है, या आप कभी भी देख सकते हो। कभी भी आपके सामने अगर आती है ये वीडियो, आप प्ले करते हो या आपका इंट्यूशन गाइड आपको करता है इस वीडियो की तरफ, तो ये वीडियो में आपके लिए कुछ मैसेजेस उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहली शुरुआत अगर आपकी एनर्जी से की जाए तो आपकी फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है आपके कनेक्शन में, चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, दूरियां हो, ब्लॉकेज हो, जो सेपरेशन हो, जो भी हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप काफ़ी स्ट्रेस में हो इन लड़ाई झगड़ों से, इन दूरियों से, या इस साइलेंस से जो आप दोनों के बीच में बना है। यू नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, और अगले कुछ घंटे आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो। आपको लिटरली ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ये सब कुछ आई कांट बेयर इट एनी मोर, मुझसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब सब पहले जैसा होगा नॉर्मल, कब हम दोनों के बीच की जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, डिस्टर्बेंस है, वो ख़त्म होगी। सो यू विल फील क्वाइट डिसअपॉइंटेड। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करोगे। ओके, आपको लगेगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको लगेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पे इमोशनली, मैंने इतना प्यार किया, इतनी केयर करी जितना कोई नहीं कर सकता। मैंने खुद से भी इतना प्यार नहीं किया जितने मैंने सामने वाले को किया है। फिर भी मुझे उसके बदले क्या मिला? टेंशन, स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, ये सारी चीज़ें। क्यों? आप खुद से काफ़ी सवाल पूछते हुए दिख रहे हो। आप खुद से भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो मुझे कि तुमने कहीं गलत इंसान पे तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया, या तुमने ओवरली इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया इस कनेक्शन पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे दूरियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि शुड आई ट्रस्ट दिस, शुड आई इवन ट्रस्ट दिस कनेक्शन? क्या मुझे इस इंसान पे, इस रिश्ते पे अब ट्रस्ट करना भी चाहिए? क्या ये पर्सन, ये रिश्ते ट्रस्ट वर्दी है? क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए? और ये जब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन जो भी है, ये जब मुझसे दूर है, जब मुझसे इसकी बात नहीं हो रही है, मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो क्या इस वक्त में
ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, तो आपके मन में काफ़ी सवाल आएंगे। आपको लिटरली ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है, या एक कहते हैं ना कि एक जैसे क्या मैं आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध कर इस इंसान पे विश्वास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आप अपने आप को सवालों में घिरा हुआ पाओगे। बट मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ काम डाउन। मैं नहीं चाहती कि आप परेशान रहे, आप स्ट्रेस में रहे। जब भी आपको लगे, मैंने कल भी बोला आपको, मैंने दिसंबर मंथ की कल रीडिंग करी है, अगर आपने मिस आउट कर दिया तो ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें भी बताया है किसी एक ग्रुप को कि स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी आपको लगे आप कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या सोच नहीं पा रहे हो क्लियरली, गो इन डीप थॉट्स और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ओके, आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, उसके बारे में सोचो। ठीक है, देखिए आप इस रिश्ते में कुछ नयापन चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो, एक मौका मिले आपको। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए बात ऐसी हो गई है कि अब आप इस पर्सन पे, इस इंसान पे ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, लेकिन फिर भी यू आर रेडी टू गिव इट अ शॉट। किसी को तो ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे आज जो रीडिंग देख रहे हैं, कि मुझे ये इंसान अब चाहिए ही नहीं, मुझे कोई नया पर्सन चाहिए जो मेरी वैल्यू समझे, जो मुझे उस हिसाब से वैल्यू करे जिसे मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि आपके मन में ना इस इंसान को लेकर आपने बहुत मौके दे दिए, बहुत ट्रस्ट कर लिया, बहुत टाइम दे दिया, बट आपको उसके बदले में कुछ भी मिला नहीं है। ओके, हो सकता है आप टॉरस हो, वृषभ राशि। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन विल बी अंडरगोइंग हीलिंग प्रोसेस। ओके, काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ थॉट्स ये पर्सन मुझे रिलीज़, यस दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। ये पर्सन विल अंडरगो हीलिंग प्रोसेस। ओके, हीलिंग इंसान कब गुजरता है हीलिंग से? जब वो हर्ट हुआ होता है, जब वो स्ट्रेस में होता है, एंग्जाइटी में होता है, जब उसको धोखा मिला होता है, या वो इमोशनली स्टेबल माइंडसेट में नहीं होता है। आपके पर्सन के हाल कुछ ऐसे ही है जहाँ पे दे आर फीलिंग वेरी अनस्टेबल। अगले कुछ घंटे ये पर्सन को लगेगा कि मुझे खुद को हील करना ही होगा, एंड दे विल स्टार्ट हीलिंग। ओके, जब आप हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो या दिस पर्सन इज़ अंडरगोइंग हीलिंग प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है उसके लिए। फैमिली में भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती आपको और आपके रिश्ते को, या आप दोनों के रिश्ते को। सो फैमिली एक रीज़न बना हुआ है यहाँ पे, इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है फैमिली किसी तरह से। उन लोगों का मतलब कि वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी फैमिली, या मे बी दोनों की फैमिली, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है इस कनेक्शन को। ठीक है, सो आपको ये फील हो सकता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुकी है या बन सकती है इन आवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल करने के लिए। तो यू माइट स्टार्ट फीलिंग दैट कि हाँ भाई, फैमिली कैन बी द रीज़न और इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम दूर हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगले कुछ घंटे इफ़ पॉसिबल वेयर ब्लैक टॉर्मेलाइन। ओके, अगर आप ले सको या कुछ ऐसा कर सको, एनी रेमेडी विच यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, योर पार्टनर। ओके, क्योंकि अगले कुछ घंटे हो सकता है कि आपके सामने आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप दोनों के रिलेशनशिप पे कुछ करने का ट्राई करे, पुटिंग नेगेटिव एनर्जी इनटू योर रिलेशनशिप। तो या तो प्रोटेक्ट करो किसी तरह से, या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अगर नज़र लगाई थी या किसी ने अगर कुछ बुरा किया था ऑन योर कनेक्शन, लाइक नेगेटिव एनर्जी पुट ऑन करी थी आपके कनेक्शन पे, दैट या तो वो आपके सामने आ जाएगा, या तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ फील होगी कि हाँ यार, मेरा पर्सन इतना अच्छा था, हमारा रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल था, अचानक से ही कैसे ये पर्सन इतना बदल सकता है। तो वो कुछ आपके सामने आ सकता है अगले कुछ घंटों में। या तो ऐसा हो सकता है कि जो भी कर्ज था या जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव हो जाएगी।
कर्मा विल बी सर्व्ड टू दैट पर्सन एंड फाइनली हट जाएगी वो सिचुएशन आपके कनेक्शन से, ठीक है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, बट हो सकता है कि आज वो प्लान तो करे, सोचे कि आपसे बात करेंगे, लेकिन वो अपने प्लान को डिले कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। कुछ चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगी, उनकी सोच कुछ चीज़ मतलब उनकी सोच ही मुझे लग रही है यहाँ पे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी कि नहीं, नॉट राइट नाउ, अभी उससे बात करने का सही समय नहीं है, या आज नहीं, कभी और कर लेंगे, कुछ ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, बहुत याद आएगी इनको, लेकिन बहुत इच्छा होगी इनकी आपसे कनेक्ट होने की, लेकिन उन्हें लगेगा कि आज वो सही समय नहीं है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन अपने हीलिंग पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ लव पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे यार खुद को प्यार देना है, मुझे पहले खुद को हील करना है, मुझे खुद की लाइफ को अलाइन करना है, फिर देखा जाएगा रिलेशनशिप को, ठीक है। सो या यू माइट बी डीलिंग विद सैजिटेरियस, धनु राशि, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, आप ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू, वो आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाहते हैं या इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते, इट्स जस्ट कि वो पहले खुद पे ध्यान देना चाहते हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। इस पर्सन को डर भी है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या आप उनसे आप आगे बढ़ जाओगे, या आपका कोई एक्शन इनको डिसअपॉइंट कर सकता है, या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या इग्नोर करोगे। उनके अंदर वो डर भी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो इसीलिए ये पर्सन या तो बात ही नहीं करेंगे आज आपसे, या तो ब्लॉक से नहीं हटाएंगे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो, ठीक है। आप दोनों में कुछ ये पर्सन आपसे कुछ सच अगर बात हुई आप दोनों की इन केस, तो ये पर्सन आपसे कुछ बहुत ही क्लियर बातचीत कर सकते हैं, एनीथिंग समथिंग वेरी क्लियर एंड वेरी अपराइट, लाइक अप फ्रंट कुछ बात करेंगे आपसे, अपनी क्लियर इंटेंशंस, अपने ऑनेस्ट इंटेंशंस आपके सामने ये पर्सन बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। दे विल शेयर वॉट दे ऑनेस्टली फील फॉर यू, ठीक है। सो या दैट वॉज इट। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो, आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप,
सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है, या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में
मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो।
सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिर्फ ट्रेन का भी रख सकते हो ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।